पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर 1993 के अंदर 45% लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आया करते थे, मतलब गरीबी रेखा के नीचे आया करते थे। 2011 और 12 के अंदर होता क्या है कि 22% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं और जो गरीबी का आंकड़ा था वो 2011-12 में क्या हो गया, कम हो गया। कितना परसेंट हो गया, 22% रह गया। फिर हम लोग बात करते हैं कुछ सोशल ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पॉवर्टी लाइन नापी है। तो हम लोगों ने बात की कि एसटी जो शेड्यूल्ड टाइप के जो लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, वो 43% पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल इन्हीं लोगों का ही है। फिर हम लोग बात करते हैं कि एससी मदर शेड्यूल्ड कास्ट की हम लोग बात करते हैं, अनुसूचित जाति की हम लोग बात करते हैं, तो 29% लोग ये गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे ये लोग आते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं ऑक्यूपेशन टाइप पॉवर्टी लाइन, मतलब जो लोगों का जो रोजगार है, काम है उनके, उसके अकॉर्डिंग हमने पॉवर्टी लाइन नापी है। हमने बोला एग्रीकल्चर लेबर्स, वो लेबर जो एग्रीकल्चर में तो है बट वो किसी और के खेतों में जाकर काम कर रही है, एग्रीकल्चर का काम कर रही है, उनके पास खुद के जो बड़े बड़े फार्म्स नहीं है। तो ऐसे कितने परसेंट है, 34% लोग गरीब रेखा के नीचे आ रहे हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कैजुअल एंड लेबर्स की, लोग बात करते हैं तो कैजुअल लेबर भी 34% आते हैं। और कैजुअल लेबर के अंदर कौन से लोग आएंगे, जो लोग शहरों में जाते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो वो लोगों की भी काफी हालत खराब है, मतलब 34% वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि जेंडर टाइप भी हमने पॉवर्टी लाइन नापी है कि कौन से लोग गरीब हो सकते हैं जेंडर टाइप के अकॉर्डिंग। हमने बोला ओल्ड पर्सन, वो कभी काम करते नहीं है और इकोनॉमिक कंडीशन उनकी खराब रहती है, जिसकी वजह से वो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। इसके अलावा फीमेल है, वो भी काम नहीं करती है। इसके अलावा जो चिल्ड्रंस है वो भी काम नहीं करते हैं और इनकी भी इकोनॉमिक कंडीशन खराब रहती है, जिसकी वजह से ये भी पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कोई स्टेट वाइज पॉवर्टी लाइन हमने नापी है कि हमने कहा कि स्टेट के अकॉर्डिंग कौन सा राज्य ज्यादा अमीर है, कौन सा गरीब है और कौन सा गरीब रेखा से नीचे है, मतलब पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो हमने बात की सबसे ज्यादा जो बुरा हाल है उड़ीसा का है, 32.6% यहाँ पर क्या है, गरीब है, मतलब गरीबी रेखा के नीचे है। वहीं हम लोग बिहार की बात करते हैं, इसका भी हाल बहुत ज्यादा खराब है। तो बिहार के अंदर भी 33.7% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो हमने बात की कि पॉवर्टी स्टेट वाइज पॉवर्टी लाइन में किन दो जो स्टेट हैं उनका हाल सबसे खराब है। तो हमने बात की उड़ीसा एंड बिहार। उड़ीसा की कितनी परसेंट है, 32.6% पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं और बिहार जो इसका साल तो सबसे ज्यादा खराब है, 33.7% यहाँ पर पॉवर्टी लाइन नीचे आते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने इनके लिए कौन से प्रोग्राम लेकर आई है। जैसे हम स्टेट वाइज हम लोग बात करते हैं, कुछ स्टेट ऐसे थे वो अपने पॉवर्टी लाइन को खत्म करने के लिए कुछ प्रोग्राम लेके आते हैं। जैसे हमने बात की केरला की बात की, तो केरला ने क्या किया, फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज, जो वहां के जो मेन थे, जहाँ के मेन मेल एंड फीमेल पर्सन थे, चिल्ड्रन थे, तो उनके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। और ध्यान देने के बाद में किस पर ध्यान दिया, हेल्थ एंड एजुकेशन। आज हम लोग बात करते हैं तो हेल्थ के लिए और एजुकेशन की जो नाम आता है, किसका आता है, केरला का आता है। आखिरकार वो पढ़ लिख गए और हेल्थ में काफी अच्छा कर गए, तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आने लग गए, मतलब उनकी काफी अच्छी स्थिति हो गई। फिर हम लोग बात करते हैं वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल ने अपने बहुत सा बड़ा प्रोग्राम लेकर आया। कौन सा प्रोग्राम, लैंड रिफॉर्म का वो प्रोग्राम लेकर आते हैं, जिसमें होता क्या है कि जो जमीन थी, जो लैंड थी उनके पास में, उसको वापस से सही तरीके से डिवाइड किया गया, मतलब इक्वल तरीके से लैंड को रिफॉर्म किया गया, मतलब डिवाइड किया गया। फिर हम लोग बात करते हैं पंजाब एंड हरियाणा की बात करते हैं, तो पंजाब एंड हरियाणा के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन लेकर आते हैं, हरित क्रांति यहाँ पर लेकर आते हैं। और ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से ही यहाँ पर गरीबी का आंकड़ा बहुत ऊपर चला गया, मतलब सॉरी, गरीबी का आंकड़ा बहुत नीचे चला गया और पॉवर्टी लाइन के नीचे ऊपर की ओर लोग आ गए। फिर हम लोग बात करते हैं आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं, तो वहां की गवर्नमेंट ने बहुत बड़े प्रोजेक्ट वहां लेकर आती है। और फ्री फूड एंड चीप फूड की हम लोग बात करते हैं, या तो खाना बहुत फ्री में बांट दिया या ना के बराबर पैसे उनसे लिए गए, तो वहां पर भी गरीबी का आंकड़ा जो था काफी कम हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड की, हम लोग जो बात करते हैं तो 1990 के अंदर होता क्या है, 35% लोग क्या थे, गरीब थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 2013 की बात करते हैं तो
10.5% लोग यहाँ पर गरीब ही रह गए। हम लोग बात करते हैं 1990 के दौर में 35% जो लोग गरीब थे तो $1.9 पर डे भी वो नहीं कमा पा रहे थे, इसलिए उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ऐसे हम लोग कंट्रीज की बात करते हैं, हम महाद्वीपों की बात करते हैं तो अफ्रीका का नाम आता है। इसके अलावा जब एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो जैसे चाइना का नाम आता है। बट इन्होंने कुछ काफी प्लान लेकर आते हैं जिसकी वजह से इनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो जाती है।